सबको जय मसीह। इस संगति को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते एक छोटी सी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत समय को जो आपने दिया प्रभु, इस दिन को प्रभु जो आपने दिया प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपने हमें सुरक्षित रखा है, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हमसे बातें कीजिए प्रभु, हर किसी व्यक्ति को प्रभु जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हर किसी को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कुछ वचन पढ़ते हैं है ना, यूहन्ना का अध्याय 1 से और वचन नंबर 11 और 12 पढ़ते हैं। इस पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। है ना, यहाँ पे एक अद्भुत परमेश्वर का वादा है कि जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उसे परमेश्वर का संतान कहने का अधिकार दिया। कुछ हिस्सा मैं पढ़ रहा था। क्या है कि फर्स्ट है ना, हम प्रभु यीशु मसीह पहले हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और देन हम उसके वचन को स्वीकार करते हैं। और यहाँ पे वही है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, है ना, किसको ग्रहण किया? यीशु मसीह को। और बाइबल बोलता है कि उनको परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर को क्या किया? संतान होने का अधिकार दिया, है ना। फर्स्ट हम उसको क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और देन हम उसके वचन को स्वीकार कर पाते हैं। और जब तक कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारता है और वो उसके वचनों को स्वीकार नहीं कर सकता है ना। हम बाइबल में पढ़ते भी हैं, बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, लेकिन यीशु मसीह को लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। उनके हृदय में यीशु के प्रति क्या था? नफरत थी, कठोरता थी और नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। और यीशु मसीह कई बार बोलता भी है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। इस तरह से भी बहुत सारे बार यीशु मसीह बोलता है। इस हिस्से में और याकूब का अध्याय 1 और वचन नंबर हम देखते हैं 21वें पंक्ति में, तो वहाँ पे भी कुछ पंक्तियाँ हैं इस तरह से। क्या बोलता है कि इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो जो तुम में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है, उद्धार कर सकता है ना। क्या है यहाँ पे कि उस वचन को किस तरह स्वीकार करना है? नम्रता पूर्वक। और उसके पहले क्या बोलते हैं? सारी मलिनता को, दुष्टता को दूर करके, है ना। और देन जब ये चीज़ें दूर करते तब हम परमेश्वर के वचन को भी स्वीकार कर पाते हैं। पुराने नियम में 2 कहानियां हैं, है ना। उसमें से पहला जो उदाहरण के रूप में कैन और हाबिल का स्टोरी में। कैन के पास जब परमेश्वर आता है, उत्पत्ति का अध्याय 4 वचन नंबर 8 और 9 में। वचन नंबर 9 में पढ़ता हूँ मैं, उत्पत्ति का अध्याय 4 में। और वहाँ पे इस तरह से बोलता है कि जब ये है ना, कि कहानी इस तरह से है कि कैन ने अपने भाई हाबिल को जब मार डाला, परमेश्वर कैन के पास आता है और वचन नंबर 9 में बोलता है कि तब यहोवा कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा, मैं क्या जानूँ, है ना। क्या बोलते हैं? मैं क्या जानूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहाँ पे कैन के हृदय में एक कठोरता है परमेश्वर के प्रति, और उस कठोरता किस वजह से कि उसका बलिदान नहीं स्वीकार किया गया। लेकिन जब उसका बलिदान नहीं स्वीकार किया तो परमेश्वर को उसने नहीं स्वीकार किया यहाँ पे। और क्या बोलता है कि मैं क्या जानूँ, क्या मैं, परमेश्वर बोलता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसका हृदय कठोर है और इस परमेश्वर के प्रति उसका हृदय कठोर है, परमेश्वर को नहीं स्वीकार कर पाया। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर के वचन के लिए भी उसके हृदय में जगह नहीं, है ना। कैन को परमेश्वर बोलता है कि पाप दरवाजे पे है ना, इस तरह से बोलता भी आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे, है ना। लेकिन इस कहानी में एक हिस्सा दिखाई देता है कि कैन ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया यहाँ पे,
और इस वजह से परमेश्वर के लिए क्या है, उसके हृदय में एक कड़वाहट है, नफरत है ना। दूसरा कहानी ये है कि नोमी का स्टोरी में, है ना, नोमी हम पढ़ते हैं वहाँ पे रुत का अध्याय में, तो नोमी एक्चुअली यहूदा के बैतलहम से बोलते हैं, उस जगह से क्या हुआ कि वो लोग जब अकाल पड़ा वहाँ पे, तो मोआब में जाके रहने लगे। और मोआब में क्या होता है कि उसका पति और उसके 2 बेटों की मृत्यु हो जाती है। और देन उसके बाद नोमी अपने 2 बहुओं को बोलती है, और दोनों बहुएं ओरपा और रुत। सो नोमी बोलती है कि अपने मायके चले जाओ, अपने माता पिता के यहाँ। सो रुत वहाँ पे क्या है, कुछ निर्णय लेती है, लेकिन उसके क्या होता है कि जो उसकी दूसरी बहू थी ओरपा, उसने गले मिला, चुमा और वो चली गई अपने मायके, लेकिन रुत नहीं गई। वहाँ पे उस कहानी में सिचुएशन बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है ना। दो बेटे मर गए, नोमी का हस्बैंड भी मर गया, और अभी तीनों विधवा है ना। कंडीशन खराब है, किस तरह से जीवन आगे जाएगा, कोई उनके पास रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, अद्भुत चीज़ें हुई। और जब नोमी ने रुत को कहा कि तुम भी क्या, तू नहीं जाएगी, है ना, तुम भी चली जाओ अपने मायके, तो रुत ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, है ना। परिस्थिति खराब है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। और उसने कुछ चीज़ें कहा, और क्या बोली रुत ने कि जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दिया। उसके वचन एक हिसाब से देखा जाए तो रुत ने परमेश्वर के बारे में रुत और नोमी ने रुत और ओरपा को बताया रहेगा परमेश्वर के बारे में। और क्या है कहानी में, रुत बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, है ना, और जहाँ तुम रहेगी वहाँ मैं रहूँगी। और उस कहानी में अद्भुत हिस्सा है कि हालातें एकदम बेकार है, लेकिन रुत ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और उस कंडीशन में क्या हम देखते हैं कि हालातें खराब है ना, लेकिन उस कहानी में आगे हम देखते हैं कि बोअज से शादी होती है, उनके द्वारा एक बेटा उत्पन्न होता है, और उस बेटे का नाम ईशै, दाऊद का जो पिता है ना। और उस वंश से कौन आया, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह आया। और नए नियम में क्या बोलता है कि वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। सो हम क्या देखते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत बहुत सारी तकलीफें हैं। परमेश्वर ने उन तकलीफ़ों को इस्तेमाल किया, उन घटनाओं को इस्तेमाल किया, और उस हालातों के थ्रू, है ना, उन हालातों के थ्रू कौन आया, मसीहा आया। इन चीज़ों को इस्तेमाल किया। ये दुनिया में इतनी खराब हालातें चल रही है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के वचन को भी स्वीकार करते हैं। और उसमें एक कुछ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें अनुग्रह, परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए हमें अनुग्रह मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। जब हम सुनते हैं, हम अपने पास्टर टीचर के द्वारा सुनते हैं वचन को, और हम अनुग्रह के द्वारा सुनते हैं और अनुग्रह के द्वारा स्वीकार भी करते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक हिस्सा है कि कठिन परिस्थितियां हैं हो सकती है, लेकिन हम जब वचन सुनते हैं तो उस वचन में विश्वास और अनुग्रह को मिक्स करते हैं। और जब विश्वास और अनुग्रह को मिक्स करते हैं तो कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ हमको क्या करता है कि हमारे उस जीवन में हावी नहीं हो सकती है। हमारे अभी क्या है कि हम पे अनुग्रह राज करने लग जाता है, विश्वास हम में राज्य करने लग जाता है। जब हम अनुग्रह और विश्वास को मिक्स करते हैं उन चीज़ों में, जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो अनुग्रह काम करने लग जाता है, हम मदद करने लग जाता है, और हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। हालातें कठिन हैं, लेकिन हम अनुग्रह और विश्वास
मिक्स करते हैं जब वो वचन को सुनते हैं, और देन क्या होता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। और क्या है कि उस वक्त अभी हालातें हमको नीचे नहीं कर पाएगी। अभी हमारे जीवन में कौन ऊंचा हो रहा है? परमेश्वर ऊंचा हो रहा है और उसका वचन ऊंचा हो रहा है, और हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं इस तरह से कि परमेश्वर का स्वीकार करके और उसके वचन को भी स्वीकार करके। और याकूब बोलता है कि क्या होगा कि जब नम्रतापूर्वक उस वचन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे प्राणों में, है ना, हमारे प्राणों को बचा सकते हैं। लाइक हमारे प्राण में बहुत सारे कमरे हैं, है ना, लेकिन हम उन कमरों में क्या है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को भी स्वीकार करते हैं, और देन क्या है कि हम उसमें आनंद मना सकते हैं, है ना। और रुत आनंद मनाया, लाइक अनहोना चीज़ें था उसके लाइफ में, कभी पता नहीं सोचा रहेगा नहीं सोचा रहेगा कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, लाइक उसका पति मरने के बाद रुत का। और इवन नोमी भी कभी सोचा नहीं रहेगा कि क्या मैं अपने लाइक बहू क्या बोलते हैं कि क्या अपने गोद में कभी मैं ये अपने फैमिली के इस इतने करीबी जो है क्या गोद में बच्चे को ले पाऊंगी। और क्या है कि गॉड उस तरह से किया, अद्भुत चमत्कार किया, और वो आशीषित हुई और आनंदित हुई। और देन तब वो लाइक परिस्थितियाँ, है ना, उस परिस्थितियाँ उनको ये नष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर था उस परिस्थितियों में, इसलिए, है ना। और आज भी लाइक ये इस दुनिया में ये चीज़ें चल रही है, हमारे पास परमेश्वर है। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पास परमेश्वर है, और वो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो वचन भी हमें दिया है, और हमारे पास आज वचन भी है, लाइक हम उस वचन को स्वीकार भी करते हैं, है ना। सो आमीन।